हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में से सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर सम नंबर 1 की स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज़ 24 सेंटीमीटर, पी आर इज़ 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सर्कल हमें दिया गया है जिसमें से ये वाला पार्ट शेडेड है, यानी कि इस पार्ट को हमें फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना होगा। और इसी के साथ सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल भी बनाया गया है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, पी आर की लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड जो पॉइंट ओ है वो सर्कल का सेंटर है। दैट मीन्स कि इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है यानी कि जो क्यू आर है वो उस सर्कल का डायमीटर है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी सर्कल में जब एक डायमीटर हम ड्रॉ करते हैं तो वो डायमीटर उस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिनको हम सेमी सर्कल्स बोलते हैं। और हर एक सेमी सर्कल में जितने भी एंगल्स बनते हैं डायमीटर के ऊपर वो सभी एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पर क्यू आर सर्कल का डायमीटर है तो इसके ऊपर सेमी सर्कल में जो एंगल बनाया गया है यानी कि एंगल क्यू पी आर, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि ये एक राइट एंगल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर जैसे कि दो साइड्स हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इसकी थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट आर क्यू इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। Therefore, angle RPQ will be 90 degree. So, by applying Pythagoras theorem in triangle PQR, we can write RP square plus PQ square equals to RQ square. तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया, जिसके अकॉर्डिंग हमने एक साइड में RP एंड PQ स्क्वायर को लिखा है और दूसरी साइड में हमने RQ स्क्वायर को लिख दिया है। तो आर पी या फिर आप कह सकते हो कि पी आर, इसकी वैल्यू स्टेटमेंट में हमें गिवन है 7, पी क्यू की वैल्यू भी स्टेटमेंट में हमें गिवन है 24 एंड आर क्यू की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों का सम हो जाएगा 625। तो आर क्यू का जो स्क्वायर है वो उसको हम इधर स्क्वायर रूट की फॉर्म में लेकर आएंगे, तो 625 का रूट हो जाएगा 25, यानी कि जो आर क्यू है दैट मीन्स कि जो सर्कल का डायमीटर है वो है 25 सेंटीमीटर, जिसका हाफ करके हम सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेडियस ऑफ द सर्कल यानी कि ओ आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर क्यू, दैट इज 25/2 सेंटीमीटर। Now, since RQ is the diameter of the circle, so it divides the circle in two equal parts. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि RQ सर्कल का डायमीटर है, यानी कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि सेमी सर्कल्स में डिवाइड करेगा। तो अगर हमें यहाँ पर इस शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेमी सर्कल के एरिया में से, ये एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के एरिया में से हम इस ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर सेमी सर्कल में से हम ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास उस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम उस सेमी सर्कल के एरिया को ही फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 25/2, तो हाफ यानी कि 1/2, पाई की जगह पर 22/7 एंड 25/2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 625 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर 2 से 22 को डिवाइड किया जाएगा 11 पर, देन 11 और 625 का प्रोडक्ट हो जाएगा 6875 और उसके डिवाइड में 7 × 4 यानी कि 28। तो इस तरह से ये उस सेमी सर्कल का एरिया है। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के एरिया को, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1/2 इंटू पी क्यू इंटू पी आर।
तो पी क्यू की वैल्यू 24 एंड पी आर की वैल्यू 7, ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। तो 2 से 24 को हम डिवाइड कर सकते हैं 12 पर, देन 12 इंटू 7 इज़ 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर 84 के डिवाइड में लेट करेंगे 1 को, तो 28 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 28, जिसको जब हम 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और 1 को इससे मल्टीप्लाई करके एज इट इज़ हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। देन 1 से जब हम 28 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 एंड 28 को 84 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे 2352। तो इसके बाद जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 4523 और इसके डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 28। तो इस तरह से ये उस शेडेड रीजन का एरिया है। इसके बाद सम नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हमें दिए गए हैं, यानी कि ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से दो रेडियाई को ड्रॉ किया गया है और ये जो पोर्शन यहाँ पर है, ये जो रीजन यहाँ पर है, इसको शेडेड किया गया है एंड इसी पार्ट को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल की रेडियाई हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर और जो सेंटर पर एंगल बना है वो एंगल है 40 डिग्री का। तो यहाँ पर शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले उस आउटर सर्कल के सेक्टर के एरिया को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम पहले इस वाले एरिया को फाइंड आउट करेंगे। देन इसके बाद हम इसी में से इस एरिया को, यानी कि जो इनर सर्कल है उसके सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आउटर सेक्टर में से जब इनर सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारे पास इस रीजन का एरिया आ जाएगा जो कि यहाँ पर शेडेड है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम यहाँ पर आउटर सेक्टर में से इनर सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे। तो सेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो एक बार तो आउटर सेक्टर के लिए जो एंगल है 40/360 पाई और जो आउटर सर्कल की रेडियस है वो है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर। उसके बाद आपको यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है क्योंकि हम दोनों सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड स्मॉलर सेक्टर के लिए θ/360 पाई एंड जो उसकी रेडियस है यानी कि 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम इनको सोल्व करेंगे तो 40 से 360 को डिवाइड कर सकते हैं 9 पर, तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/9। देन पाई की जगह पर 22/7 एंड 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। फिर अगेन 40 से 360 को डिवाइड कर सकते हैं 9 पर, तो फिर से हमारे पास ये आ जाएगा 1/9। पाई की जगह पर 22/7 एंड 7 स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7। तो इसके बाद हम यहाँ पर 7 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं 2 पर, तो 22, 2 एंड 14 इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 616 और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। 7 से 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद 22 एंड 7 का प्रोडक्ट हो जाएगा 154 और इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 9, तो उसको हम कॉमन लिख देंगे। एंड 616 में से 154 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 462। तो अब यहाँ पर हम 3 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 154 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 3 जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ ABCD is a square of side 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक स्क्वायर हमें दिया गया है और इसके अंदर इस तरह से दो सेमी सर्कल बनाए गए हैं
और ये वाला जो एरिया है इसको शेडेड किया गया है एंड इसी एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पर हम, जैसे कि हमें गिवन है कि जो स्क्वायर है उस स्क्वायर की साइड है 14 सेंटीमीटर एंड उस 14 का जो हाफ होगा वही उस सेमी सर्कल की रेडियस भी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर AD के मिड पॉइंट को ही सेंटर मानते हुए इस तरह से ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। यानी कि अगर AD की लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो इसका जो हाफ होगा यानी कि 7 सेंटीमीटर ये उस सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो इस शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर दैट द रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। तो 14 का हाफ करके यानी कि जो 7 सेंटीमीटर है वो उन दोनों सेमी सर्कल्स की रेडियस आ गई है। तो अब इसके बाद एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। सो 1/2 पाई एंड आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि 1/2 22/7 एंड 7 का जो स्क्वायर है वो 7 × 7। तो 7 से एक 7 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 22 डिवाइड हो जाएगा 11 पर, देन 11 × 7 यानी कि 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। और अब जब हम इस कंप्लीट स्क्वायर के एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो इस स्क्वायर के एरिया के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे साइड का स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जैसे कि हमें गिवन है स्टेटमेंट में ही कि स्क्वायर की साइड है 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने एक सेमी सर्कल के एरिया को और एक स्क्वायर के एरिया को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब यहाँ पर इस शेडेड रीजन के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर के एरिया में से इन दोनों सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करने के बाद ये शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल अगेन माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो क्योंकि दो सेमी सर्कल हमें यहाँ पर दिए गए हैं तो इसलिए दोनों सेमी सर्कल के एरिया को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया था हमने 196 एंड सेमी सर्कल का एरिया हमने फाइंड आउट किया था 77, जिसको हमें यहाँ पर 2 बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 196 एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है एंड -77 इज़ -154 एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 4 जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as center। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्रायंगल हमारे पास है जिसका नाम है AOB और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि इसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है और ये लेंथ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इसके वर्टेक्स O को सेंटर मानते हुए इस तरह से एक आर्क को ड्रॉ कर दिया गया। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट डायग्राम बना है इस पूरे ही डायग्राम को शेडेड किया गया है। दैट मीन्स इस पूरे कंप्लीट एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ट्रायंगल की साइड्स हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर और ये जो आर्क यहाँ पर ड्रॉ की गई है इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर पहले इस सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करना होगा जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे एंड उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सर्कल के एरिया को एंड ट्रायंगल के एरिया को दोनों को एक साथ ऐड करना होगा। बट जैसे कि आप देख सकते हो कि जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर 2 बार ऐड हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट सर्कल के अंदर भी आया और यही पार्ट ट्रायंगल के अंदर भी आया। तो इसलिए इसको एक बार हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। और आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है वो एक सेक्टर की शेप में है। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर सर्कल के एरिया को एंड ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना होगा।
बट उसमें से हमें सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो इसमें दोनों में ही इंक्लूड हो गया था। सेक्टर के एरिया के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है रेडियस और सेंट्रल एंगल की। तो रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है 6 सेंटीमीटर और इसका जो सेंट्रल एंगल है उसको हम कह सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल AOB है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स 60 डिग्री के ही होते हैं। तो इसलिए इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ मेजर 60 डिग्री। सो एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 60 से 360 को 6 पर डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1/6। पाई की जगह पर हम लिख सकते हैं 22/7 एंड आर का स्क्वायर यानी कि 6 × 6। तो इसके बाद 6 से एक 6 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 22 × 6 दैट इज 132 एंड डिवाइड बाय 7। तो ये एक सेक्टर का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो जैसे कि हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमें गिवन थी 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर। सो √3 12 × 12 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर 4 से एक 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पर, तो 3 × 12 इज़ 36 और इसके साथ में हम लिख देंगे √3। तो इस तरह से ये उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया है। देन उस सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई एंड आर स्क्वायर, तो यहाँ पर 22 6 × 6 इन सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा 792 और इसके डिनोमिनेटर में है 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पर उस सर्कल के एरिया को, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को और उस सेक्टर के एरिया को ऐड कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर सर्कल एंड ट्रायंगल के एरिया को एक साथ ऐड करना होगा और उनमें से हम सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So area of shaded region equals to area of triangle OAB plus area of circle। तो उन दोनों के एरिया को हमने यहाँ पर प्लस किया है एंड देन माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये है ट्रायंगल का एरिया, ये है सर्कल का एरिया और ये है सेक्टर का एरिया। तो 36√3 को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे और इन दोनों फ्रैक्शंस में आप देख सकते हो कि इनका डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 7, तो उसको हम कॉमन लिख देंगे एंड 792 में से 132 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा 660। तो इस तरह से उस शेडेड रीजन का एरिया है 36√3 प्लस 660/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये थे एक्सरसाइज 12.3 में से सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।